अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, 7th क्लास की साइंस का हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ताहिर, यूपीएस ख्वाजा मल्ला ज़ोन चमकोट। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस लेसन की कुछ आधी एक्सरसाइज की थी, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह किए थे। इस लेसन में, इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 66 निकालेंगे, वहाँ से आप अपने ये क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ यू आर गिवन 3 अनलेबल्ड bottles A, B and C containing colorless solution such that one of them is acid, the other being basic and neutral. How will you distinguish between them by using China rose as an indicator? आपको 3 अनलेबल्ड बोतल्स दी गई हैं ए बी सी, एक में एसिड है, एक में बेस है और थर्ड वन इज़ न्यूट्रल। आप चाइना रोज़ जो एक हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, उसका यूज़ करते हुए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि किस में क्या है। इसका आंसर हम लिखेंगे इफ़ द कलर ऑफ चाइना रोज़ चेंजेस टू ग्रीन कलर। अगर चाइना रोज़ का कलर ग्रीन हो जाएगा, वी विल से दैट द सॉल्यूशन इन द बोतल इज़ बेसिक। तो उस बोतल में सॉल्यूशन जो होगा वो बेस होगा। इफ़ द कलर चेंजेस टू डीप पिंक कलर, अगर उस सॉल्यूशन का कलर जो है, उस बोतल में जो सॉल्यूशन है उसका कलर पिंक हो जाता है, देन द सॉल्यूशन इन द बोतल इज़ एसिडिक, तब वो जो सॉल्यूशन है उस बोतल में वो एक एसिड है। एंड इफ़ नो चेंज टेक्स प्लेस इन द बोतल, देन वी विल से दैट द सॉल्यूशन इन द बोतल इज़ न्यूट्रल। अगर उनमें कोई चेंज नहीं आती, चाइना रोज़ का इस्तेमाल करने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इस बोतल में वो न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हम चाइना रोज़ का इस्तेमाल करके इन बोतल्स में क्या है, एसिड, बेस या न्यूट्रल सब्सटेंस है, वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि आपको न्यूट्रलाइजेशन की क्या समझ आई, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी इन विच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्स प्लेस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर। एक एक्टिविटी करके बताएं जिसमें आप न्यूट्रलाइज करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आप यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे? फिनोल्फथलीन। ये एक्टिविटी भी हम यहाँ पे करेंगे। द प्रोसेस due to which an acid completely reacts with a base with the evolution of heat to form salt and water as the only products is called neutralization. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी बेस को रिएक्ट करेंगे किसी सॉलिड के साथ, वो कम्प्लीटली एवोल्यूशन के बाद क्या देगा हमें? हीट एंड साल्ट। एवोल्यूशन ऑफ हीट टू फार्म साल्ट एंड वाटर, वो हमें सिर्फ पानी ही देगा या साल्ट देगा, तो वो कुछ और प्रोडक्ट हमें नहीं देगा। उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एक्टिविटी करेंगे हम। टू शो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मटेरियल रिक्वायर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीकर। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीकर, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर एंड ए ड्रॉपर, जिससे हम इन सब चीज़ें उसमें डालेंगे। फिर क्या करेंगे हम? मेथड क्या है? पोर अबाउट 20 cc ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द बीकर, टू दिस सॉल्यूशन एड फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन, you will notice that the solution turns deep pink. Now pour some drops of hydrochloric acid into the beaker and stir completely. उसको उसमें उसके ड्राप्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्राप्स डाल के हिलाना है, स्टिर करना है। After some time solution becomes colorless. It is because the sodium hydroxide solution has completely reacted with hydrochloric acid to form salt and water. It also warms the beaker.
Thus, we can say that the heat is also evolved when the acids react with a base. यहाँ हम देखेंगे एसिड और बेस के मिलाने के बाद हमें क्या मिला, एक न्यूट्रल रिएक्शन है यहाँ पे। एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या है सोडियम क्लोराइड, बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर, और क्या मिला, हीट। साल्ट मीन्स NaCl साल्ट है ये, वाटर H2O हीट। ये चीज़ें हमें जब मिलेंगी, साल्ट वाटर और हीट, तो उसका मतलब है ये एक न्यूट्रल रिएक्शन है। और यहाँ पे हमने एसिड और बेस के बाद हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ साल्ट और वाटर के अलावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी बुक पे लिखा है, एक्सप्लेन वाई फार्मर्स ऐड स्लैकेड लाइम टू एसिडिक सॉइल्स। ये हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए फार्मर्स किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्लैकेड लाइम या क्विक लाइम उसको हम बोलते हैं। सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा, इसके साथ दूसरा इसका क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी स्टंग बाय ए बी। वाई हम सोप सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा का क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी पर, जब हमें कोई मक्खी या आंट वगैरह काटती है, स्टिंग करती है, ऐसा हम क्यों करते हैं। पहले क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे कि फार्मर जो हैं वो एसिडिक सॉइल में स्लैकेड लाइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। फार्मर्स एड स्लैकेड लाइम टू एसिडिक सॉइल्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द एसिडिक सॉइल इनटू न्यूट्रल सॉइल so that to increase its fertility for better crop yield। जो एसिडिक सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाया करती है, इसलिए एसिडिक सॉइल के साथ हम क्या मिलाते हैं, उसको चेंज करते हैं, न्यूट्रल सॉइल बनाते हैं, ताकि उसमें ना कोई बेस हो ना एसिड हो, बिल्कुल उसमें कोई भी चीज़ ना हो, वो न्यूट्रल हो, ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए और क्रॉप अच्छी पैदा हो। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का हम दोनों क्वेश्चन ऊपर एक साथ लिखे हैं, यहाँ पे एक का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है, ये आप देखेंगे। व्हेन ए बी स्टिंग्स, जब हमें कोई मक्खी, शहद की मक्खी यानी मधुमक्खी काटती है, डंक मारती है, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी, वो हमारे जिस्म में क्या छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, विच कॉजेज पेनफुल इरिटेशन एंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन हो जाता है और स्वेलिंग भी होती है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड, सोप सोल्यूशन और बेकिंग सोडा इज अप्लाइड अराउंड द अफेक्टेड एरिया, दिस सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। ये सोल्यूशन की वजह से क्या होता है, उस इफेक्ट का, उस जलन जो होती है, हमें पेन होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ऑफ द एसिड एंड हिंस रिलीविंग इन पेन, वो हमें दर्द जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, फैक्ट्री वेस्ट एंड सिटी सीवरेज इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इन ड्राइवर्स। फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है और जो गंदगी हमारे आसपास होती है, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं पानी में डालने से पहले। क्यों? टू प्रिवेंट द किलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, हम एक्वेटिक एनिमल्स को मरने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। फैक्ट्री वेस्ट एंड सिटी सेवरेजेस आर न्यूट्रलाइज्ड बिफोर discharging in rivers because these wastes contain acids and if directly discharged in water they may kill fishes and other living organisms in it। क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट्री वेस्ट या हमारे घरों में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो जब हम डायरेक्टली पानी में डाल देंगे तो उसमें क्या होती हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत नुकसान हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम पहले इन फैक्ट्री वेस्ट या सिटी सीवरेज को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसका जो एसिडिक नेचर होता है उसको ख़त्म करते हैं, ताकि उन
एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान ना हो। डी पार्ट है आपका एंटासिड्स आर यूज्ड फॉर रिलीविंग स्टमक एक्टिविटी। एंटासिड्स टेबलेट होती हैं, वो आपकी स्टमक की एसिड को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं। समटाइम्स व्हेन वी ईट मोर स्पाइसी फूड, कभी कभार जब हम बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खा लेते हैं, स्टमक वाल्स more hydrochloric acid causing acidity in the stomach and indigestion. To relieve this acidity and indigestion, antacids are used. These antacids neutralize the excess hydrochloric acid and hence help in controlling the acidity of the stomach. ठीक है, ये इजी है, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड अल्कलीज, यानी कि बेसिस। अल्कलीज को हम बेस भी कहते हैं। एसिड, दे हैव ए सोर टेस्ट, पता है हमें, पढ़ा है अच्छी तरह से। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। दीज टर्न एसिड्स टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन टू डीप पिंक कलर। फिर फोर्थ क्या है, एसिड, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बेस, दे हैव ए बिटर टेस्ट। बेसिस का क्या होता है, बिटर टेस्ट। यहाँ पे हमने देखा एसिड का सोर टेस्ट। और दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू करते हैं। यहाँ पे एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। दे टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन ग्रीन, ये चाइना रोज सॉल्यूशन को ग्रीन करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और बहुत सारे बेसिस जो होते हैं वो पानी में हल नहीं होते। तो ये यहाँ पे एक आप इक्वेशन लिखनी है आपको। राइट एन इक्वेशन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक इक्वेशन लिखें जिसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl सोडियम एंड NaOH इज गिवन बिलो। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में मिले तो क्या हमने क्या पाया, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस हीट प्लस वाटर एंड हीट। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी।